हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग कुछ बेसिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे जो सभी क्लास के बच्चों के लिए उचित होगा और मेन तो क्लास 7 के लिए और 8 के लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि बच्चे कुछ जगह पर ऐसे क्वेश्चन में बहुत गलती कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका पूछेगा कि 5/6 में क्या जोड़ दें कि योगफल 8/20 हो जाए। 8/6 मान लो 12 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन यही पूछेगा। मान लो कि ऐसे इस टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग आज सबको कंप्लीट हल कर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5/6 में क्या जोड़ दें कि योगफल हमारा 8/12 आ जाए। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 5 में क्या जोड़ दें कि हमारा योगफल 26 हो जाए, तो आप लोग छोटा अंक है इसलिए आप लोग बता ले जा रहे हैं क्योंकि सिंपल अंक है कि 21 जोड़ देंगे सर ये हो जाएगा। इसका तरीका कैसे पता पाए 21 हो जाएगा। तो देखिए 26 में से इस 5 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा 2। अब आपको पता चलेगा कि 21 जोड़ने पर काम हमारा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही इसका कहता है। जैसे हमने कहा कि 12 में क्या जोड़ दें कि 316 हो जाए। 12 में क्या जोड़ दें कि 316 हो जाए। तो इस संख्या में से 316 में से 12 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना है। यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में भी लगने वाला है। पहले समझेंगे बात को बढ़िया से। ये आपकी क्लास 8 के लिए बहुत ही अनिवार्य है। क्या कह रहा है, 5/6 में क्या जोड़ दें कि योगफल यानी कि 8/12 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें लगाना क्या है कि सबसे बढ़िया 8/12 में से 5/6 को घटा देंगे। वो आपको भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा भाग सब कुछ सिखा दिए हैं पिछली कक्षाओं में। तो इसका एलसीएम करेंगे। देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 करने में 12 एक बार जाएगा तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 करने में 8 हो जाएगा। माइनस 6 दूनी 12 2 बार गया, 6 से डिवाइड 2 बार गया और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2/12। इसको काट भी सकते हैं ना, यही आंसर कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5/6 में अगर -2/12 जोड़ दें तो हमारा 5 क्या आ जाएगा 8/12 आ जाएगा। अब चेक करके दिखाते हैं आपको, जांच करते हैं कि हमारा आंसर सही नहीं सही। देखिए 5/6 में जोड़ते हैं -2/12 को तो क्या होने वाला है 5/6 हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे तो 12 6 दूनी 12 2 10 हो जाएगा, माइनस 12 का हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। तो 8/12 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ऐसे हो गया। देखिए हमारा 8/12 नहीं आएगा, 8/12 आ गया। मतलब इसमें क्या जोड़ दें कि हमें ये प्राप्त हो जाए, जो संख्या हमारी आई है उसको जोड़ा गया। देखिए 8/12 प्राप्त हो गया। ऐसा कोई भी ऐसे क्वेश्चन इसी को और बदल सकता है। ऐसे क्वेश्चन बदलेगा, ध्यान से देना मेरी बात को, कि 6/4 प्राप्त करने के लिए 2/5 में क्या जोड़ें। फिर देखिए क्वेश्चन बदल लिया है। क्या करा, इसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ें, यही क्वेश्चन करा। इसमें क्या था, इसमें क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए। तो जो प्राप्त होने वाला है उसी में से घटाएंगे। समझेंगे बात को। कह रहा है इसको प्राप्त करना है, इसमें क्या जोड़ करके। तो करना क्या है, इसमें क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए। तो इसमें में से 6 में से 4 में से क्या घटाएंगे 2/5 घटा देंगे। जैसा एलसीएम करेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम करने पे क्या जगह 20, 5 4 5 20, 5 बार गया तो 5 6 30 हो जाएगा।
5 चौक 20, 4 बढ़ गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 38, 38 बट्टे क्या हो जाएगा 20। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। इसको उतार लीजिए क्योंकि ये कुछ सवाल में दम नहीं है, बस समझने का फेर है। अगर समझ गए तो आप लोगों को क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये बच्चों इस टाइप का और क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा 2/6 में से क्या घटा दें, क्या घटा दें कि अंतर 4/3 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो समझने का भी फिर इसमें भी हमने बताएंगे अब कि देखिए 12 में से क्या घटा दें कि हमारा आंसर 3 आ जाए। कैसे पता लगेगा, उसमें उल्टा घटा दे, इसको आगे रखते थे इसको पीछे रखते थे। इसमें क्या करना है, 12 में से 3 को ही घटाना है तो पता चल जाएगा 9, तो यहाँ 9 रखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दें, कॉन्सेप्ट ये लगेगा इसमें। तो क्या कर रहा है कि 2/6 में से क्या घटा दे कि इतना प्राप्त हो जाए। तो यही देखिए 2/6 को आगे कर देंगे और 4/3 को पीछे कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, सॉरी इसका एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का नाम 6 तो 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो घटेगा तो जो बड़ा होता है उसी के सामने चिन्ह रखता है, तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा -6, 6/6 काट भी सकते हैं, आ जाएगा -1। आपका आंसर हो गया -1। इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2/6 में किस संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल 14/8 हो जाए। समझेंगे बात को। क्या मैंने कहा कि 12 में कितने से गुणा कर दें कि 144 हो जाए। तो क्या करना है, 144 में 12 से भाग करना है, तो बस उल्टा भाग करना है। इतने में किस संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल कितना हो जाए, इतना प्राप्त हो जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि 14/8 में डिवाइड कर दें, भाग कर दें 2/6 से। और मैं डिवाइड सिखाया है कि 14/8 कर देंगे, इसका गुणे का चिन्ह करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, 6 का जगह 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 3 6 और 2 चौक 8। क्या 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 4 1 4। ये संख्या है 21/4 है, जिसको इसमें गुणा कर दोगे तो 14 क्या हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि लोग लिखित वाले क्वेश्चन से डर जाते हैं। डरने की वजह सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात और आप लोग से हमें कहना है कि बच्चे अभी इस समय गर्मी का माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी, तो आप लोग अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हमने देखा अभी कोचिंग पढ़ाए, आज पढ़ाने गए थे, रोज़ पढ़ाने जाते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे बीमार हो गए थे। ठीक है, तो सर जी कोचिंग छुट्टी कर दीजिए क्योंकि बीमार हो गए हैं, या 2 दिन हमें छुट्टी चाहिए, तबीयत ख़राब है। तो तबीयत ख़राब होगा, आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है। इस समय आपको पैकेट वाली चीज़ कम खा करके आपको समय का फ्रूट्स यानी कि समय का फ्रूट्स मतलब मौसमी फल को आपको खाना चाहिए। इस समय वाटरमेलन नहीं, तरबूज आपको खाना चाहिए और खरबूज खाइए, जिससे आपका सेहत अच्छे से बना रहे। और अपने सेहत पे विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोग सही ढंग से पढ़ पाएँ और सही से कुछ कर पाएँ। नहीं तो तबीयत ख़राब होगा बार बार तो आपकी पढ़ाई नुकसान हो जाएगी और आप लोग आगे चल के कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। ऐसे क्वेश्चन और हैवी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के कुछ अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा क्या कि 12 कलम का मूल्य 12 कलम का मूल्य 120 रुपया है, तो 26 कलम का मूल्य ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन जो आता है इसको 2 टाइप से लगा सकते हैं। एक नियम होता है, चूँकि एक कलम का दाम इतना है तो इतना, ऐसे लगाते हैं। और एक उसका शॉर्ट विध है, हम सिंपल विध बता रहे हैं आपको। क्या करा, 12 कलम का मूल्य 120 रुपया है तो 26 कलम का दाम पूछ रहा है। इसको हम आसान तरीके से आप लोग को बता ले रहे हैं जिससे आपका काम हो जाए। देखिए यहाँ पर एक तरफ लिख देंगे कलम, समझेंगे बात को, कलम, और एक तरफ लिखेंगे क्या, मूल्य, रुपया, ध्यान समझेंगे।
अब यहाँ 12 कलम है तो 12 कलम का मूल्य 120 रुपये दिया है, ठीक है। 12 कलम का दाम 120 रुपये दिया है। पूछ रहा है 26 कलम का दाम बताना है, तो हम इसको मान लेते हैं यक्स, समझेंगे बात को। यानी 12 कलम का मूल्य 120 रुपया है, तो 26 कलम का दाम हमने मान लिया 100 रुपया। हमेशा इसमें क्या होता है, यक्स की तरफ तीर रहेगा, एक्स की तरफ तीर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यक्स तरफ तीर करने के बाद में हम इसमें चेक करेंगे कि 12 कलम का दाम 120 रुपया है, तो 26 कलम का दाम कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा पहले के अपेक्षा। मैंने 12 कलम का दाम 120 रुपया है, तो 26 कलम का दाम 120 रुपये कुछ ज़्यादा में होगा। तो इसमें ज़्यादा कौन है, 12 ज़्यादा है 26 ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होगा उसी के सामने चिन्ह लगा देंगे। ऐसे सेट करना पड़ता है कि 12 कलम का दाम 120 रुपया, तो 26 कलम का दाम 100 रुपया हो जाएगा। हमेशा यक्स तरफ तीर लगेगा, और इसमें क्या हो जाएगा कि 12 कलम का दाम 120 रुपया, 26 कलम का दाम 120 से कम होगा कि ज़्यादा, तो कह अंदर आ रहा है अंदर कि आंसर ज़्यादा में आएगा, इसलिए ज़्यादा तरफ तीर लग गया है। और जिस तरफ तीर का मुंह होगा उसको ऊपर कर देंगे, 26 बट्टे का जगह 12 हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा x बट्टे का 12 120। इसमें यही विशेष ध्यान देना है कि जो जिस तरफ तीर का निशान होगा वही ऊपर होगा, वही अंश बनेगा, बाकी ये वाला हर हो जाएगा। अब इसको जो काट सकते 12 का नाम 12, 12 दाहिने में 120। अब 10 का गुणा इस तिरछा हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 226, 260। ये आपका x का मान करेगा, यानी कि 26 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 260 रुपया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि 13 kg आलू का मूल्य मूल्य 90 रुपया है, तो 7 kg का मूल्य बताओ, ज्ञात करो। कुछ वही टाइप का देखिए, 13 किलो आलू का मूल्य 90 रुपया है, तो 7 किलो का दाम बताना। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो सिंपल तरीके से लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे केजी, एक तरफ लिखेंगे मूल्य, एक तरफ लिखेंगे आलू। अब 13 kg का मूल्य है 90 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। 7 kg का दाम पूछ रहा है, हमको यक्स मान लेंगे और हमेशा यक्स तरफ टी लग जाएगा। अब समझेंगे बात को। 13 किलो का दाम 90 रुपया है, तो 7 किलो का दाम कम रहेगा पहले की अपेक्षा कि ज़्यादा, तो कम रहेगा, क्योंकि 13 का दाम 90 तो 7 उससे कम है, 7 ग्राम कम रहेगा, कम की तरफ टी लगेगी। जो आंसर अपने अंदर से आएगा वही निकालेंगे। 7 बट्टे का जगह 13 और यहाँ 1 बट्टे का जगह 90, इसे गुणा यहाँ पर, इसे गुणा यहाँ पर, क्या जगह बताइए। 13x बराबर 9 7 63, और x बराबर क्या हो जाएगा 630 बट्टे 13, ठीक है। इसको भाग देंगे, जो आएगा वही एक पेन का मतलब वही दाम हो जाएगा, 7 पेन का दाम, सॉरी 7 किलो आलू का दाम हो जाएगा। ये भाग दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। x 360 है, उतार लीजिए इसको। और ध्यान देंगे कि आप लोग इसको लगाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको कम से नहीं आएगा, उसको आप लोग कमेंट करेंगे। आप मेहनत से देखते रहिए। 2 दिन हम क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए सॉरी। आप लोग मेहनत से पढ़िए, अब प्रतिदिन क्लास लिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।